ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। बढ़ती ठंड में अंगीठी सेकना पड़ा भारी, पति पत्नी बेहोश, गर्भ में पल रहे बच्चे की हुई मौत। नए साल के जश्न पर ओमिक्रॉन BF7 का साया, नैनीताल में पर्यटक कैंसिल कर रहे हैं फुल ट्रैफिक बुकिंग। देहरादून की सड़क पर साइकिल चलाते दिखे CM, अनोखे अंदाज में दिया फिटनेस मंत्र। ऋषिकेश में फर्जी आधार कार्ड सेंटर का पर्दाफाश, यहां महज 10,000 में बनाया जा रहा था उत्तराखंड का निवासी। ठिठुरन कपकपी लेगी परीक्षा, केदारनाथ में तापमान -5.5, उच्च हिमालय इलाकों में जमे नाले। अब खबर विस्तार से। कानपुर विधायक से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हरिद्वार जिलाध्यक्ष अंकित कुमार ने जान का खतरा बताया है। आपको बता दें, प्रेस क्लब देहरादून में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हरिद्वार जिलाध्यक्ष अंकित कुमार ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें कानपुर विधायक उमेश कुमार से सोशल मीडिया में एक सवाल पूछा था, जिसमें कितने राज्य के युवा विधायक उमेश कुमार के साथ कार्य कर रहे हैं। उनके इस सवाल के बाद उमेश कुमार के तमाम समर्थक उनसे और उनके परिवार को धमकी देने लगे। अंकित कुमार का कहना है कि वो इस मामले में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी वार्ता करेंगे और कानपुर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी माननीय मंत्री जी के संज्ञान में हमने मामला डाल दिया था। दिल्ली जाएंगे और CM साहब से हम समय, राज्यपाल साहब से समय मांगेंगे। और हमारी मांग ये है कि पिछले जब से विधायक उमेश कुमार क्षेत्र में आए हैं, तब से लगातार माहौल तनावपूर्ण बना के इन्होंने रखा हुआ है। कभी ये किसी आदमी को कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। क्षेत्र में आप इनकी 90% पोस्ट आप इनकी देख लो। 90% पोस्ट में सिर्फ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 10% ही पोस्ट ऐसी होंगी जिसमें इन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर कुछ बात लिखी होगी। तो मेरा यही मांग है, माननीय राज्यपाल महोदय से मेरी मांग है, CM साहब से मेरी ये मांग है कि एक तो सबसे पहले जो इन्होंने डर का माहौल बनाया हुआ है हमारे घर में, मेरी माँ मेरे घर में, मेरे परिवार के साथ में, अगर आगे से कुछ भी बदतमीजी हुई तो उसका जिम्मेदार विधायक उमेश कुमार शर्मा जी होंगे। और क्षेत्र की जनता, मेरा इनसे निवेदन है विधायक जी से कि क्षेत्र की जनता पे आप ध्यान दीजिए। आप एक महीने में 10 दिन 15 दिन तो बाद दिल्ली, नोएडा में, गाजियाबाद में कभी जानवी कपूर, कभी कंगना रानौत, कभी किसी के साथ में रहते हैं। तो मेरा आपसे यह है कि आप कानपुर की जनता ने आपको चुन लिया है। माहौल, बातें विकास के काम पे हो, प्यार मोहब्बत की बात हो, क्षेत्र में हवाबाजी की बातें ना हो। SSP हरिद्वार अजय सिंह द्वारा समाज के हर व्यक्ति तक उत्तराखंड पुलिस ऐप की जानकारी पहुंचाने और गौरव शक्ति ऐप सहित अन्य फीचर के लाभ बताते हुए ऐप उपयोग करने के लिए निर्देश देते हुए धरातल पर सफल बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस निरंतर समाज के हर वर्ग के बीच पहुंच रही है। आपको बता दें, उसी कड़ी में आज लर्निंग ट्रिक कोचिंग सेंटर पर पहुंचे SHO ज्वालापुर ने गौरव शक्ति ऐप का पाठ पढ़ाते हुए अभी छात्र छात्राओं को नशा मुक्त के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी नशे के पीछे जा रही है, उसे भी हमें सावधान रहना होगा। और साथ ही लर्निंग ट्रिक कोचिंग सेंटर के सभी छात्र छात्राओं को SHO ज्वालापुर ने गौरव शक्ति ऐप फोन से डाउनलोड कराकर उसकी विशेषताएं बताई, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने SHO ज्वालापुर का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गौरव शक्ति ऐप उत्तराखंड पुलिस ऐप में एक ऐड किया गया है। इसका वर्तमान में हमारे SSP महोदय हैं और अन्य उच्च अधिकारीगण हैं, उनके निर्देश पर अधिक से अधिक महिलाओं को इसका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, ताकि वो मुसीबत के समय में या कोई पैनिक उनके साथ में क्रिएट हो रहा है या घर पर बैठ कर के वो FIR दर्ज कराना चाहती हैं किसी भी मामले में, तो गौरव शक्ति ऐप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हम लोग सोसाइटी में सब और अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आज इसी मकसद से हमने यहाँ पर कोचिंग क्लास है जिसमें अधिकतर लड़कियाँ आती हैं, तो उनको गौरव शक्ति का रजिस्ट्रेशन करवाएं। और लोगों से ये अपील है जितने भी हमारी बात को सुनते हैं कि इसको अधिक से अधिक महिलाएं, लड़कियां इसको डाउनलोड करें और घर पर बैठ कर के अपनी कंप्लेंट आप पुलिस को दर्ज करा सकते हैं या मुश्किल के समय में उस पर पैनिक बटन का यूज़ कर सकते हैं।
क्या सर, जैसे कि कोचिंग सेंटर पे जगह जगह पर जा रहे हो सर? हाँ, कोचिंग सेंटर के हम ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं और कोचिंग सेंटर वालों को क्योंकि छात्राएं घर से आती हैं जाती हैं और कई बार इस प्रकार की बातें देखी गई है। अभी कुछ दिन पहले सीतापुर से 2 बच्चे कोचिंग से गायब हो गए थे। ऐसी स्थिति में जो है वो बच्चों के पास भी ये होना चाहिए और ताकि अगर किसी प्रॉब्लम में रास्ते में दिक्कत आ रही है तो कम से कम उसके रिपेयरिंग का यूज़ कर सकते हैं या अगर उनके पास समय है तो उसमें अपनी कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। चीन, जापान, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गई है। सचिव की ओर से मिले निर्देश के अनुपालन में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से निपटने की तैयारियां कर ली है। कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। बूस्ट डोज के लिए ब्लॉकवार शिविर स्थलों के चिन्हीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। 1-2 दिन में प्रभावी तरीके से बूस्टर डोज लगने शुरू हो जाएंगे। कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है और साथ ही आपको बता दें, स्वास्थ्य सचिव की ओर से सीएमओ को जारी दिशा निर्देश में कोविड जांच में RT-PCR में पॉजिटिव मिले सभी मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दून मेडिकल कॉलेज देहरादून भेजने को निर्देशित किया गया है। हमारे यहाँ अभी बार VC भी हो रहा है और गाइडलाइन भी आया है। जो भी पेशेंट जिसको सर्दी खांसी जुकाम है उस पेशेंट का हमारे जितने भी हॉस्पिटल से इधर प्राइवेट हो या सरकारी हो वहाँ पे जांच उसकी रैपिड जांच कराई जाएगी। उसमें अगर कोई पॉजिटिव आता है उनको जीनोम सीक्वेंसिंग RT-PCR के करा के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम ऊपर भेजेंगे दून मेडिकल कॉलेज के लिए। अब ये आपने जो पूछा कि क्या तैयारियाँ हैं, हमारे सारे ऑक्सीजन बेड्स, ICU वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, ICU सारे हमारे अपडेट कर दिए गए हैं। जिसके संबंध में कल हमारा मॉक ड्रिल परसों हुआ था, फिर से कल मॉक ड्रिल होना है। सारे MYC से लेकर जितने CC PSC इंचार्ज हैं सबको दिशा निर्देश दे दिया गया है। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी समेत 4 लोगों के खिलाफ हरिद्वार नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं महेंद्र रविंद्रपुरी ने इसे पैसे ऐंठने की साजिश बताया है। दरअसल एक समाज सेवी ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि महेंद्र रविंद्रपुरी और बाकी अन्य 4 लोगों ने मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के नाम पर धोखाधड़ी से दान का पैसा इकट्ठा किया है और उस पैसे को निजी कार्य में खर्च कर दिया है। शिकायत का संज्ञान लेकर न्यायालय ने हरिद्वार कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं और साथ ही हरिद्वार के CO सिटी मनोज कुमार ठाकुर ने बताया है कि न्यायालय के आदेश पर महेंद्र रविंद्रपुरी और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 4 लोगों के खिलाफ 420 और 419 समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये कोर्ट के जो माननीय हमारा न्यायालय है उसके आदेश के क्रम में एक JP बडूनी जी द्वारा जो है वहाँ पे आवेदन किया था कोर्ट में कि इनके द्वारा कुछ धोखाधड़ी और इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र दिया गया था। तो माननीय न्यायालय ने जो मनसा देवी के अध्यक्ष हमारे रविंद्रपुर जी और अन्य लोगों के खिलाफ जो है परिवार दाखिल करते हुए उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया है और उसमें विवेचना प्रचलित है। किन धाराओं में? देखिए, 420 ही 419 धारा 467, 68, 71 में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की पहली शाम को जागर सम्राट पद्मश्री बसंती बिष्ट और मशहूर वडाली ब्रदर्स ने रंग जमाया। इस मौके पर दर्शकों ने जमकर आनंद लिया। आपको बता दें, मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के तहत मसूरी के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत लोक जागर गायिका और बुलंदी नंदा बसंती बिष्ट के जागर से शुरू हुई। पत्रकारों से वार्ता करते हुए बसंती बिष्ट ने कहा कि सरकार द्वारा लोक संस्कृति को धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और इस तरीके के कार्निवल से जहां पर लोक सांस्कृतिक को प्रदर्शित किया जा रहा है, वहीं लोक सांस्कृतिक से आने वाली पीढ़ी को भी रूबरू कराया जा रहा है, जो कि सराहनीय प्रयास है। तो मैं विंटर कार्निवल फेस्टिवल के लिए यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चेयरमैन और सब प्रबंधकों को बधाई देना चाहूँगा। विंटर कार्निवल के जरिए यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोकल कल्चर को प्रोत्साहन मिलता है, लोगों को उस कल्चर के बारे में पता
किया जाता है। इसके लिए मेरी बहुत बहुत बधाई। और मुझे आज से 40 साल पहले ऑटम फेस्टिवल की याद आती है, जहाँ के कल्चर को मैंने सीखकर मुशायरा, कव्वाली, कविता और अपने पहाड़ों के कल्चर को सीखा। मुझे बहुत खुशी है कि ये विंटर कार्निवल फिर एक बार दोबारा यहाँ पे ये पूरे इस बार के प्रोग्राम को देख के लगता है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि इसको और से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो आपको जैसे पता ही होगा, आज चीफ मिनिस्टर ने आके इसका इनॉग्रेशन किया और साथ ही अलग अलग कार्रवाइयाँ कर लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा। हमारे लोक संस्कृति को फिर से धरातल पर आ रही है। ये शास्त्रीय संगीत है, दूसरा लोक संगीत है। इसका अभी हमारी भारत सरकार काफ़ी, हमारी प्रदेश सरकार काफ़ी इसको आगे बढ़ाने में हमारे जो भी संस्कृति है काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इसकी हमें बड़ी खुशी है। और क्या इससे क्या होगा कि हमारी संस्कृति में वो चीज़ें हैं जो कि जीवन से जुड़ी हुई, जीवन में क्या क्या चाहिए, हमारी ज़रूरतें, हमारे तीज त्योहार, हमारे मतलब एक प्राण है इंसान का लोक संगीत। आपको इतना पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप संगीत सीख के सब कुछ उसमें लिखा पढ़ा सब मिल जाएगा। द्वारा सृष्टि रचना की और इसके बाद हमने ये बाबा अलगनाथ का जागर किया, भगवान नरसिंह जी का जागर गाया, फिर कुमाऊं की रंगीली ये हर्षोल्लास का मेला गीत छपेली गाया। फिर इसके बाद बहुत अच्छा हो रहा होगा ना, अभी तो शुरू तो हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब इसी तरह तो होता है, एकदम तो नहीं होता है, लेकिन बढ़िया हुआ। आज का हमारी व्यवस्था भी बड़ी अच्छी थी। हमारे जो डीएम साहिबा हैं, एसडीएम साहिबा हैं, उन्होंने हमारे को अच्छा मतलब इंतज़ाम किया। हमारे बार हमें फ़ोन में बताया इस समय कार्यक्रम है, सारा डिटेल उन्होंने भेजी हमको। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं लखविंदर वडाली और मैं आज मसूरी विंटर कार्निवल में परफॉर्म करने जा रहा हूं। तो मैं पहली दफ़ा यहां पे आया हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज यहां पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो जाएगी और आप लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिलेगा। तो मसूरी तो वैसे ही बड़ा ही खूबसूरत प्लेस है, तो यहाँ पे आके यहाँ का वेदर को एंजॉय करके, यहाँ के लोग और यहाँ पे रह करके बड़ा मज़ा आता है। नेक काम तो नेक ही होता है, तो उसके लिए अगर इतनी अच्छी जगह कोई मिस ना करे तो उसके लिए ये भी बड़ा योगदान है इस कार्निवल का। तो मसूरी तो वैसे बड़ा खूबसूरत प्लेस है, मैं जैसे पहले क्या किया था। तो यहाँ पे हम लोग देहरादून में भी परफॉर्म करते हैं हर साल, तो यहाँ पे पहली दफ़ा आए हैं। तो और भी सब लोगों को हम लोग कहेंगे जो इस आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं वो ज़रूर इस कार्निवल को देखने के लिए पहुँचे और यहाँ का वेदर और मसूरी को एंजॉय करें। सबको नए साल की शुभकामनाएं और ऊपर वाला आप सबके सर पे हाथ रखे, दया दृष्टि बनाई रखे और आप खुश रहें और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिले। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा हल्द्वानी रेलवे की भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को 1 सप्ताह के भीतर हटाए जाने के आदेश देने के बाद आज प्रशासन ने रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर हाई प्रोफाइल समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, बैठक में कुमाऊं कमिश्नर, डीए, एसएसपी और रेलवे के एडीआरएम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे के अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जिस पर निर्णय लिया गया कि 28 दिसंबर से अतिक्रमण कार्य को मुनादी कराने के साथ ही नोटिस दिया जाएगा और उसी दिन से पिलर बंदी भी की जाएगी। और देखिए, इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के अभी बड़ा क्लियर कट आदेश आया है जिसका कंप्लायंस होना है, जिसमें कि जो रेलवेज की लैंड है उस पर जो भी एंक्रोचर्स हैं उसमें डायरेक्शंस रेलवेज को ये हैं कि इस पर आप अपना कब्ज़ा प्राप्त करें और उसमें केवल कुछ कंडीशंस दिए कि 1 हफ्ते का नोटिस हो जाए, इसकी पब्लिकेशन हो जाए, उसकी मुनादी भी हो जाए, उसके बाद जो पर्याप्त फोर्स की मांग है स्टेट की ओर से भी, रेलवेज की ओर से भी, उसको मांग लिया जाए और इस भूमि का कब्ज़ा प्राप्त कर लिया जाए। इस पे जो भी अवैध स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको भी डिमोलिश कर दिया जाए। तो रेलवेज भी आज यहाँ पे है और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर है ही है, उन सबको
इस कंप्लायंस के क्रम में आज यहाँ पे डायरेक्शंस दिए गए हैं और इसको समयबद्ध तरीके से सर इसको कराया जाए। पहले किस तरह डायरेक्शंस हैं ऑनरेबल कोर्ट के, क्लियर कट है कि पब्लिकेशन हो जाए और मुनादी भी हो जाए और उसके फिर 1 हफ्ते के उपरांत इसकी जो कब्जा प्राप्त करने के लिए कार्रवाई है वो की जाए और जब वो कर दी जाए तो उसके 1 हफ्ते के बाद पुनः माननीय न्यायालय को इसको अवगत करना। सर सुरक्षा यहाँ पे डीएम साहब ने और एसपी साहब ने एक अच्छा फोर्स का असेसमेंट किया हुआ है, गवर्नमेंट से भी डिमांड करी है फोर्स की और रेलवेज़ से भी ये डायरेक्शंस हैं कि रेलवेज़ भी अपनी आरपीएफ तो दे ही दे और भी जो आवश्यकता है वो दे। इसमें जो रेलवेज़ के कुछ डिमांड है, जैसे आप लोगों ने कहा आपको जेसीबीज़ की आवश्यकता है, कुछ और भी आपको मशीन्स की आवश्यकता है जिसका पेमेंट रेलवेज़ ही करेगी, तो उसमें हम उनकी मदद करेंगे। आपका जो तैयारी चल रही थी उसको ही आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें आज की मीटिंग के बाद जो है वो फोर्स की डिमांड हमारी पहले से भी जा चुकी है, रेटिंग को ऊपर डाल दिया और शासन स्तर पे भारत सरकार के लिए इसमें आगे प्रक्रिया शुरू होगी और जो आपका हमारे लोकल स्तर की फोर्स है वो हमें अलॉट हो चुकी है और दिनांक जब तय हो जाएगी उससे 2 दिन पहले फोर्स जो है यहाँ पहुँच जाएगी और इसको जो है आपका सेक्टर और जोनल में बांटा जा चुका है। तो जो पूरी प्रक्रिया है उसके अनुसार देखा जाए तो 4,500 करीब जो हमारी फोर्स है वो इसमें लग जाएगी। क्या ड्रोन से भी पूरी निगरानी की जाएगी? हमने रेलवे से अनुरोध किया है कि हमें 10 सारा इलाज वीडियो सारा इलाज दी गई है, तो इसमें हमें 10 ड्रोन और 20 वीडियो कैमरे सरकार के साथ जो है संयुक्त बैठक की गई और कमिश्नर डीएम पुलिस और अन्य पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ समन्वय किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश की पालना की जाएगी और इसी आदेश की पालना के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से हमें चाहिए उसी की आज रूपरेखा तैयार की गई और उम्मीद है कि जल्दी निर्णय का पालन किया जाए। सर कितनी जमीन है, कितने घरों में से अतिक्रमण होता है? जमीन जो है वो न्यायालय ने चिन्हित की हुई है और न्यायालय के चिन्हित किए हुए जो क्षेत्र है उसी से अतिक्रमण हटाया जाए। क्या इसका पूरा खर्चा रेलवे वहन कर रहा है? ठीक है, देखिए खर्चा जो है उसमें जो मशीनरी खर्चा रेलवे वहन करेगा, बाकी लॉ एंड ऑर्डर का जो खर्चा है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है और पूरा कमिश्नर साहब ने उसकी रूपरेखा तैयार की है, उसी के अनुसार वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन कराए। रेलवे की तैयारी कैसी है फिलहाल, हो तो क्या पता बात उत्तर भारत में भीषण सर्दी पड़ने के कारण अलाव ही लोगों के लिए सहारा बना हुआ है। हरिद्वार में नगर कोतवाली पुलिस द्वारा हर की पैड़ी पर जलाया जा रहा है अलाव भी और यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को राहत दे रहा है। पुलिस कर्मियों द्वारा रोजाना शाम के वक्त यहाँ अलाव जलाया जा रहा है और आपको बता दें जिसमें गंगा आरती के लिए पहुँचने वाले श्रद्धालु यहाँ आग के पास खड़े होकर सर्दी को दूर भगा रहे हैं। गंगा का किनारा होने के कारण यहाँ ठंड का ज्यादा असर होता है और यहाँ पहुंचकर आग से सेकने वाले श्रद्धालु भी पुलिस की इस मानवीय पहल की सराहना कर रहे हैं। अरे बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, जो भी किया है बहुत सही किया है, भक्तों की दुआ मिलेगी और अच्छा काम कर दिया है, तो बहुत बढ़िया काम किया। 2 दिन से हम लोग आए हैं, इतनी ठंडी लग रही थी लेकिन आज बहुत सुकून लग रहा है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर हाथ सेकने के लिए? बहुत लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सबको और मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए पिछले 2 दिन से काफ़ी सर्दी पड़ रही है और ये गंगा घाट का किनारा है तो यहाँ ज़्यादा लोग नहा के आते हैं या घाट के किनारे ठंड भी ज़्यादा लगती है, तो इसका आनंद उठाने के लिए कि लोग आके आगते पे और माहौल उनके मौसम के अनुकूल वो रहे, इसलिए इसको जलवाया गया है। लोग आप देखिए खुद ही काफी भीड़ है, लोग इसका लाभ ले रहे हैं। हरिद्वार में कोविड-19 को लेकर बहादुराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मॉक ड्रिल की गई, जिसको लेकर पूरी तैयारियों के साथ मॉक ड्रिल की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हेमंत आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में चल रहे कोविड-19 को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसके चलते आपातकालीन स्थिति में किस तरह से कार्य करना है और किस तरह से क्या क्या सावधानियां बरतनी जानी है, इसको लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेन किया जा रहा है। हाँ देखिए, आज जैसे कि पूरे नेशन वाइड पूरे देश में कोविड की मॉक ड्रिल चल रही है, इसी क्रम में हमारे हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बहादुराबाद में हम लोगों ने कोविड की मॉक ड्रिल की है और पेशेंट हमारा एक कोविड का पेशेंट है, हमारी एक सरकारी एम्बुलेंस के माध्यम से बोंगला गांव से उसने हमें बताया, एम्बुलेंस ड्राइवर के माध्यम से पता चला कि पेशेंट यहाँ पे आ रहा है, कोविड का पेशेंट है। तो हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद थे, हमारी टीम यहाँ पे तैयार थी, हमने पेशेंट को
बिल्कुल नियमानुसार जो है सामाजिक दूरी और जो पीपीई किट में हमारे स्टाफ ने उन्हें रिसीव किया, उसके बाद पेशेंट को हमने कोविड वार्ड तक पहुंचाया, वहां पे उसे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पे हमने उसे लिटाया। तो इसी तरह की तैयारी हमने देखी कि हमारे पास जो भी हमारे रिसोर्सेज है, हमारी मैन पावर है और जो भी हमारे पास दवाइयों की उपलब्धता है, ऑक्सीजन है, क्या पर्याप्त मात्रा में है, तो वो सब हमने चेक किया और मैं मानता हूँ कि हम लोग पूरी तरीके से कोविड से जूझने के लिए तैयार हैं। कि सबसे पहले तो हमने प्रशासन को भी इन्फॉर्म कर दिया है, उसके माध्यम से वहाँ पे उस एरिया को हमने जो है अभी सील करा दिया है, उसको कंटेनमेंट जोन के तौर पे हम लोग अभी रखेंगे और उसके साथ ही साथ जो है उसके आसपास के क्षेत्रों में, उसके अगल बगल जितने भी जो मकान हैं, वहाँ सब लोगों की कोविड सैंपलिंग के लिए एक टीम जाएगी, वहाँ पे उनकी सैंपलिंग की जाएगी और जो भी ऐसा लगता है कि कोविड सस्पेक्टेड है या जिनमें भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको फ़िलहाल होम आइसोलेशन में हम लोग रखेंगे और बाकी जैसे जैसे जो है उसके बाद पुनः कोविड टेस्टिंग करके जो भी नियमानुसार गाइडलाइंस आएंगी उसके हिसाब से हम उनको आगे ट्रीट करेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती की मेडिकलों पर लगातार छापेमारी जारी है। आपको बता दें, थाना सिडकुल पुलिस की सूचना पर रावली महदूद में हर्षिता मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की है। बीते दिनों से लगातार नशीली दवाएं बेचने की सूचना मिल रही थी। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। प्रतिबंधित दवाएं मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर बंद कराया और साथ ही जांच के बाद बड़ी कार्रवाई होगी। अवैध तरीके से चल रही मेडिकल के खिलाफ लगातार ड्रग इंस्पेक्टर का अभियान जारी है। हाँ, अभी थाना सिडकुल द्वारा मुझे ये सूचित किया गया है कि किसी लड़के द्वारा जो है इस मेडिकल स्टोर हर्षित मेडिकल स्टोर से कुछ नारकोटिक दवाइयाँ ली गई हैं और मेरे द्वारा वो दवाई चेक की गई हैं जो कि नारकोटिक हैं, अल्प्राजुलाम है और जिस लड़के ने वो खरीदी है वो अभी जो है 17-18 ईयर्स का है और वो इस वक्त सही बता पाने की भी कंडीशन में नहीं है, बट उसके द्वारा बताया गया है कि इस मेडिकल स्टोर से ली गई है और मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे ना फार्मासिस्ट है ना मालिक है, कोई और द्वारा इसको चलाया जा रहा है और फिलहाल मेरे द्वारा इस मेडिकल स्टोर को बंद कराया जा रहा है। अगर मैडम बात करें रावली महदूद में लगातार ऐसे नशा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, क्या कहेंगे लोगों को? लगातार मेरे द्वारा और पुलिस के साथ भी और अपना डिपार्टमेंट के साथ भी जो भी मेडिकल स्टोर की चेकिंग होती है निरंतर जारी है और जो गलत कर रहे हैं, जो दवाइयों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और ये जो है कंटिन्यू रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मसूरी विंटर कार्निवल के अंतर्गत साइकिल रैली का शुभारंभ किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवल पर्यटक को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये साइकिल रैली देहरादून से मसूरी तक होगी। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।